वचन को आप बहुत ही गंभीरता के साथ ध्यान से सुने, क्योंकि आज का जो मैं वचन आपको देने जा रही हूँ ये सचमुच में बहुत ही सुंदर और एक गहरा प्रकाशन है। अगर आपने वास्तव में इसे गहराई से लिया तो इसमें चंगाई करने की सामर्थ है। इसमें मैं नहीं, आज का दिन आज जैसा हो गया है, आज जैसा महीने का पहला इतवार है और हम सभी लोग, आप सभी लोग प्रभु भोज के लिए आए हैं, है ना? और अन्य संडों में देखें तो लोग कम होते हैं, मगर जब प्रभु भोज का समय आता है तो पूरा लगता है जितने भी बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं वो सब आ जाते हैं। पूरे महीने में शायद इतनी भीड़ नहीं दिखती है, मगर प्रभु भोज वाले दिन कुछ खास भीड़ होती है। प्रभु भोज से जितने भी बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं उन सबको बहुत लगाव है। अच्छा लगता है प्रभु भोज, है? कुछ लोगों को लगता है वो शरबत, वो रोटी अच्छी है। क्या है उस प्रभु भोज में? क्यों लेते हैं हम प्रभु भोज? क्या ये सिर्फ एक हमारी एक धर्म की रस्म है कि हमने बपतिस्मा ले लिया है, जितने भी बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं वो प्रभु भोज लेंगे? प्रभु भोज कोई ये एक वो नहीं है, आपके लिए सर्टिफिकेट नहीं है कि अब आपने बपतिस्मा ले लिया है तो बपतिस्मे के बाद में आपको प्रभु भोज लेना है। कुछ लोग इंतज़ार करते हैं कि हम बपतिस्मा लेंगे तो हम प्रभु भोज लेंगे। मैं आज जो आपको बता रही हूँ, प्रभु भोज एक ऐसा भोज है, अगर आप उसे हल्के में ले रहे हैं, उसे नासमझी के साथ ले रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। वचन भी बता रहा है, आप ऐसा करके अपने ऊपर दंड ले आते हैं। वचन बताता है कई लोगों पर तो मृत्यु तक आ गई है प्रभु भोज। और अभी ही मैंने कुछ गवाहियां भी पढ़ी कि जहां पर उन लोगों ने बताया कि जिन लोगों ने प्रभु भोज को हल्के में लिया, गलत तरीके से लिया, मृत्यु आ गई। सो प्रभु भोज, इससे पहले कि हम प्रभु भोज में जाएं, हमारे लिए जरूरी है कि हम प्रभु भोज की गंभीरता को समझें। सो प्रभु भोज के लिए वचन बताता है, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाल रहे थे, उस रात परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा था कि आज की रात मिस्र में ये तुम्हारी आखिरी रात है, इसीलिए तुम सारे लोग अपने अपने घर में एक निर्दोष मेमना बलि करना और अखमीरी रोटी, एक ऐसी रोटी जिसमें खमीर ना हो, क्योंकि उस जमाने में खमीर की रोटी खाई जाती थी। खमीर करके, खमीर आप जानते हैं, जब आटे को अंदर से सड़ाते हैं, खमीर वाली रोटी खाई जाती थी। मगर प्रभु ने इजराइलियों को यह आज्ञा दी थी कि रात तुम लोग अपने अपने घरों में एक निर्दोष मेमने को बलि करना और अखमीरी रोटी के साथ में उसको खाना। ये तुम्हारे छुटकारे का चिन्ह होगा। यानी जिस रात इजरायली लोग मिस्र से निकले थे, बंधुआई से निकले थे, उन्हें मिस्र की बंधुआई से निकालने के लिए परमेश्वर ने एक निर्दोष मेमना बलि करवाया था, और जिसके साथ ये शर्त थी कि उसको वो एक अखमीरी रोटी के साथ में खाएं। और उन्होंने जब ये पर्व बनाया, परमेश्वर ने कहा था कि ये पर्व तुम्हारे लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी इस पर्व को बनाना। आज भी इज़राइल में ये पर्व बनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का जब क्रूस पर चढ़ाने का समय आया था, वो समय फसह का पर्व ही था, जिस समय प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना था। और प्रभु यीशु मसीह, जैसा वचन बताता है, परमेश्वर का मेमना था जो हम सब के पापों के लिए बलि हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात पकड़वाए जा रहे थे, उस रात को
पकड़वाने से पहले ही अपने चेलों के साथ में अंतिम भोजन किया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में ये अंतिम भोजन किया, तो जैसा वचन बताता है, हम वचन को निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय और उसका 23 फर्स्ट कुरिन्थियन 11 चैप्टर 23 वर्स। क्योंकि बात यह है, मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ, यहीं रुक जाएं। यहाँ पर फर्स्ट कुरिन्थियन उसका 11 चैप्टर और 23 वर्स में पौलुस क्या कह रहा है? यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। ये बात, जिस बात को इस समय पौलुस लिख रहा है, परमेश्वर ने ये बात पौलुस को पहुंचाई, यानी पौलुस पर ये बात प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट करी। ये बात प्रभु ने पौलुस पर प्रकट करी कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उस रात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ आखिरी फसह का भोजन लिया और धन्यवाद करके, और उस रात पकड़वाया गया और रोटी ली। और प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला काम क्या किया? रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा। जैसा कि हम सब जब प्रभु भोज लेते हैं, हमें रोटी दी जाती है और हम उसे तोड़ते हैं और खाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये लो, ये मेरी देह है। क्या है? जिस रोटी को आप सब खाते हैं वो आपके लिए भले ही चावल की हो, कई जहाँ गाँव पे आकर मेरी रोटी खाते हैं, अलग अलग रोटी खाते हैं, मगर ये रोटी नहीं है। ये क्या है? क्या है? ये देह है। यीशु मसीह ने पौलुस को ये प्रकाशन दिया है, यह रेवलेशन दिया है कि जिस रात मैं पकड़वाया गया, उस रात मैंने अपने चेलों के साथ में आखिरी भोजन किया और रोटी ली और उसको कहा, ये मेरी देह है। रोटी, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा है कि जीवन की वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। यीशु मसीह की देह एक रोटी के समान थी। वचन यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने रोटी ली और तोड़ी, यानी प्रभु यीशु मसीह की देह हमारे लिए तोड़ी गई। कैसे तोड़ी गई? उसको कोड़े मारे गए। आज जिस रोटी को हम इजीली खा लेते हैं वो रोटी नहीं है। आप अपने घर से पानी की बोतल लेकर आते हैं, ब्लेस कराते हैं और विश्वास करते हैं कि ये मैंने पानी पे प्रार्थना कराई है और अब इस पानी में प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ बन गई है। अब ये पानी नहीं रहा, अब ये तेल नहीं है, ये यीशु मसीह के लहू बन गया है। और आप उस पानी को अपनी बीमारी में पीते हैं, तेल लगाते हैं, आपको चंगाई मिलती है। ठीक वो जो रोटी है वो रोटी नहीं है। जब उस पर प्रार्थना होती है तब वो रोटी यीशु मसीह की देह बन जाती है। और ये वो देह है जिसे यीशु मसीह ने हमारे लिए तुड़वाया। टूटना मतलब उस पे कोड़े मारे गए, उसको चाबुक से मारा गया। मैं पैशन ऑफ क्राइस्ट का जो एक्टर है, मैं उसकी गवाही सुन रही थी। उसने अपनी गवाही में बताया, जब वो शूटिंग कर रहा था, जब कोड़े का सीन था और कोड़े के सीन पे जब उसे कोड़ा मारा गया था, तब जो सैनिक बने थे वो अदर लैंग्वेज के थे, शायद जर्मन के थे। उन्हें इंग्लिश में इतना समझ में नहीं आया कि उसे कैसे कोड़ा मारना है। उन्होंने कहा कि उसको ऐसे मारे जैसे बेसबॉल मारते हैं, हल्के से मारना है। परंतु वहां पर क्योंकि क्रिकेट खेलते हैं तो उन्होंने उसको क्रिकेट की तरह जैसे बॉल जोर से फेंकते हैं, उन्होंने कोड़ा भी जब उस एक्टर को जोर से मारा और जब खींचा तो बता रहा 14 इंची का गहरा जख्म बन गया था और वो एकदम से नीचे गिर गया। उसकी सांस गले में ही अटक गई थी।
जो हम पिक्चर में सीन देखते हैं ना, पैशन ऑफ क्राइस्ट में उसका दम घुट गया, वो बता रहा वो एक्चुअली में उसका दम घुट गया था। ये एक मूवी है जिसे हम देख रहे हैं। एक कोड़ा मारा, 14 इंची का जख्म हो गया। यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए। कितने मारे? तो 39 कोड़ों में यीशु मसीह की देह कितनी टूट गई होगी, कितने जख्म हो गए होंगे। आप कल्पना करके देखिए, जब एक एक्टर ये बता रहा है कि जब मुझ पर एक कोड़ा मारा, वो 14 इंची का जख्म मुझको खींच के देकर गया, पूरी उसकी कमर में 14 इंची का जख्म हो गया, खूनम खून हो गई। सोचिए, यीशु मसीह की देह पे जब 39 कोड़े मारे गए, वो टूट गई, और आज उस टूटी हुई रोटी को वो कहता है ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, और इसे लो। यशायाह नबी की किताब और उसका यशायाह नबी उसका 53 और उसका 5 पद क्या बोलता है? परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। क्या लिखा है? उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यानी जब उसने अपनी देह पे कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसकी देह जो तोड़ी गई, उसके शरीर पे जो जख्म दिए गए, वो इसलिए दिए गए ताकि हम लोग, आज सोचो जरा, आज आप वही देह आप लोग लेते हो, मगर क्योंकि आज हम उस प्रभु भोज को इतना हल्का लेते हैं, हमें लगता है ये मंदिर का प्रसाद है, ऐसे ही उठ के आ जाओ, ले लो और खा लो और बस। मगर आपको पता है वो देह यीशु मसीह आज भी जीवित है। आज आप उसकी जिंदा देह खा रहे हो, मगर आज भी खाने के बाद भी हमारे जीवन से बीमारी नहीं जाती है, हमारे जीवन की समस्याएं नहीं जाती हैं, क्योंकि आज हम उसे जीवित समझ के नहीं लेते हैं। मैंने गवाही पढ़ी, बहुत अच्छी गवाही। एक व्यक्ति ने लिखा कि मुझे कैंसर हो गया था, जिसमें ब्लड में वाइट सेल होते हैं, वो घटने लगते हैं। उसके वाइट सेल घट गए थे। उसने हॉस्पिटल में डेली लगातार प्रभु भोज लेना शुरू किया। कुछ ही दिन बाद जब उसकी रिपोर्ट आई, उसके वाइट सेल जो 700 के आसपास हो गए थे, जो एक नॉर्मल लेवल आता है 3000 कुछ आता है, उसके उतने ही पाए गए। एक व्यक्ति ने गवाही दी, मुझे कोरोना हो गया था, मुझे कोरोना के सिम्टम थे, कोरोना में मैंने अपने घर में प्रभु भोज लेना शुरू किया। मैंने बिस्किट को तोड़ा, बिस्किट को पानी में लिया और बिस्किट को तोड़कर कहा ये यीशु मसीह की देह है, ये विश्वास के द्वारा काम करता है। उसने बिस्किट को तोड़ा, जैसे ही बिस्किट टूट रहा, यीशु तूने अपनी देह तोड़ी। पानी लिया, पानी में प्रार्थना करी, ये यीशु मसीह का लहू है, और वो बता रहा है एक ही हफ्ते में मेरा कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया था। एक व्यक्ति ने गवाही दी, उसके गले में ट्यूमर हो गया था, यहां पर गले में ट्यूमर हो गया था, और उसने एक प्रचारक का वचन सुना प्रभु भोज पे। उसने जाकर डेली 2 हफ्ते तक अपने ही घर में प्रभु भोज लेता रहा, विश्वास के द्वारा कि यीशु मसीह की देह मेरे लिए तोड़ी गई ताकि मैं चंगा हो जाऊं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से उसने तोड़ी और लहू पिया, और 1 हफ्ते बाद वो डेली लेकर बोर हो गया, उसे बोरियत आने लग गई। और अगले दिन जब उसने नहीं लिया, पवित्र आत्मा ने उसको याद दिलाया, आज तूने प्रभु भोज नहीं लिया। उसने अपने में कहा मुझे इससे कोई फायदा नहीं मिला। पवित्र आत्मा ने कहा तू मेरे साथ शीशे पे चल। शीशे के पास पवित्र आत्मा उसे लेके गए, उसका ट्यूमर दिखाया, देख 2 हफ्ते पहले का ट्यूमर देख और आज का देख। उसने बताया मेरा ट्यूमर काफी 2 हफ्ते में दब गया था, मैंने कभी गौर नहीं किया था, और फिर मैंने दोबारा से प्रभु भोज अपने ही घर में लेना शुरू कर दिया। ये आज हमने प्रभु भोज को प्रभु भोज ना समझकर एक प्रसाद समझा है कि बस हम संडे को जाएंगे, एक रस्म है, हम करेंगे, आ जाएंगे। आज इसीलिए ये प्रभु भोज हम मसीह लोगों के जीवन में कोई काम नहीं करता है। वो
आज भी जीवित परमेश्वर है, उसमें आज भी चंगाई देने की सामर्थ है। उसने कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, इसको लो और इस बात की यादगारी में, क्या लिखा है, और इस बात की यादगारी में तुम ऐसे ही क्या करना, इसे याद करना, बार बार इसे याद करना। जब आप लेते हो, डेली लेते हो, जब आप डेली लोगे, आप डेली इस बात को याद करोगे कि यीशु मसीह की देह मेरे लिए तोड़ी गई। आप डेली जब तोड़ोगे, उसे लोगे, वो आपका जीवन बदलने की सामर्थ्य रखता है। साथ ही परमेश्वर के वचन में ये थी, ये जो रोटी लो तुम, ये अखमीरी लेना। कौन सी? जिसमें खमीर ना हो। खमीर सड़ानपन, पाप को दर्शाता है। परमेश्वर ने कहा था कि 7 दिन तक, जब तक ये पर्व मनाया जाए, तुम्हारे घर में कहीं भी खमीर ना मिलने पाए। जिसके घर में खमीर मिल जाएगा वो मार दिया जाएगा। यह आज्ञा थी परमेश्वर की। यानी जो रोटी है वो बिल्कुल पाप रहित होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अखमीरी रोटी बना, जिसमें कोई पाप नहीं था, निष्पाप था वो। इसके 25 पद में क्या लिखा है? 1 कुरिन्थियों। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते या इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। हाँ जी, हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? उसके बाद उसने कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरा लहू है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू हमें दिया। पुराने नियम में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जब तुम पशुओं का बलिदान चढ़ाओ तो किसी भी पशु का लहू मत पीना। लय व्यवस्था अगर आप निकालें, लय व्यवस्था की किताब लेविटिकस, बुक ऑफ लेविटिकस 17 चैप्टर और 14 वर्स, क्या लिखा है? क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसीलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। जो कोई उसको खाएगा वह नाश किया जाएगा। हाँ जी, परमेश्वर ने पुराने नियम में इस्राएलियों को यह आज्ञा दी थी कि तुम किसी भी शरीर, किसी भी जानवर का, किसी भी प्राणी का तुम लहू मत पीना। क्यों? क्योंकि शरीर का जो प्राण होता है वो किस में होता है? लहू में होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी किसी का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में जब उसका पूरा ब्लड बह जाता है तो क्या कहते हैं? इसके बचने के चांसेस कम हैं, क्योंकि इसके शरीर से पूरा ब्लड बह गया है ना। क्योंकि पूरा ब्लड बह गया इसलिए उसके बचने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ब्लड में ही प्राण होते हैं। मगर आज भी आप सब जानते हैं, बहुत से धर्मों में, बहुत सी जगहों में ये एक कस्टम है कि आज भी लोग बलि करते हैं और वहां पर लहू भी पीते हैं। एक बार मेरी एक भाई से बात हुई थी, वो बता रहा कि हमारे परिवार में बकरे को बलि किया जाता है, और जब बकरे को बलि करते हैं तो बकरे का जितना भी ब्लड होता है एक तसले में हम जमा कर लेते हैं, और तसले में उसको जमा करके ब्लड को सुखाते हैं, और तब तक सुखाते हैं कि वो बिल्कुल हार्ड ना हो जाए, बर्फी सा ना बन जाए। और जब वो तसले में सूख जाता है, उसकी बर्फियां सी बनाकर स्लाइस काटते हैं, और वो छोटी छोटी बर्फियां बनाकर हमारे परिवार में वो सबको बांटते हैं। वो एक तरह का प्रसाद होता है। क्या होता है? प्रसाद होता है, ब्लड। आज भी लोग ब्लड को लेते हैं, मगर परमेश्वर के वचन में साफ ये आज्ञा थी कि तुम कभी किसी का ब्लड, किसी का खून, लहू मत पीना। क्योंकि लहू में क्या होते हैं? प्राण होते हैं। लिखा है, मैं तुम इस्राएलियों से कहता हूं, किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम
ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उसका लहू ही है, और जो कोई उसे खाए वो नाश किया जाए। यानी जो भी प्राणी, इवन आज भी कई लोग जाने अनजाने ब्लड को लेते हैं, ब्लड की डिश बनाई जाती है। खासकर जब ये डीमंस होते हैं, ये दुष्ट आत्मा वाले, तो ब्लड को ही मांगते हैं। क्यों? क्योंकि लहू में प्राण होते हैं। तांत्रिक लोग जितने भी होते हैं वो प्राण की, क्या कहते हैं, प्राण की बलि चढ़ाई जाए, क्योंकि प्राण होते हैं। आप सोचिए, यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बना और उसने अपना लहू हमें दिया जिसमें पाप नहीं था। और जब हम उस लहू को पीते हैं तो हम क्या पी रहे हैं? क्या ले रहे हैं हम? यीशु मसीह के प्राण। क्या वचन में क्या लिखा है? लहू में क्या है? प्राण है। हम जब लेते हैं, हम क्या लेते हैं? यीशु के प्राण लेते हैं। और हम कितने हल्के होते हैं ना, कितने हल्के से इस चीज को लेते हैं। हमारे लिए शरबत है, अरे प्रभु भोज ही तो है। जब हम बच्चे थे, जब हम मेन लाइन चर्च में थे, हम छोटे छोटे थे, प्रभु भोज का जब हो रहा होता था, तब बाहर जितने भी जेंट्स होते थे सिगरेट पी रहे होते थे, तंबाकू पी रहे होते थे, और जैसे ही पता चलता था प्रभु भोज का टाइम में, अरे नंबर आ गया, फटाफट सिगरेट बुझाई और आए फटाफट प्रभु भोज लिया। तंबाकू खा रहे होते थे। यीशु मसीह के प्राण ले रहे हैं। अब आप सोचो, वो आपके लिए अपने प्राण बहाए हैं, और आज भी वचन क्या कह रहा है? इसको जब तक मैं ना आऊं मेरी यादगारी में करते रहना। रिपीट। आप सोचो, आप रिपीटेशन कर रहे हो। आप उसके प्राण के क्या बन रहे हो? कर्जदार बन रहे हो। उसका प्राण ले रहे हो, वो छोड़ेगा नहीं। हल्के से ले रहे हो इन बातों को। वचन आगे क्या कह रहा है? जो कोई इसे अनुचित रीति से ले, है ना? प्राण। यशायाह मती में क्या लिखा है? मती 26:8 में, लहू, मत खोलो आप अभी, लहू जो है पापों की माफी के लिए बहाया गया है। किस लिए बहाया गया है? पापों की माफी के लिए। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसका 9वां, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन 5 चैप्टर 9 वर्स, क्या लिखा है? क्योंकि तूने बलि होकर, क्या लिखा है? हाँ, क्योंकि से पढ़ो। क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से, जो लहू हम लेते हैं, उस लहू से उसने हर एक कुल, भाषा, लोग और जाति में से लोगों को मोल लिया है। यानी उसने लहू से कीमत चुकाई है। आज जो प्रभु भोज में हम लहू लेते हैं, वो लहू इस बात का हम कंफर्मेशन कर देते हैं, इस बात का अंगीकार करते हैं कि इस लहू के द्वारा, ये जो कटोरा मैं ले रहा हूं, इस कटोरे के द्वारा यीशु मसीह के लिए मैं खरीदी गई हूं। ये मेरे लिए बहाया था। ये यीशु ने अपना प्राण मेरे लिए बहाया था। और लहू पापों की माफी के लिए है। लहू में चंगाई देने की सामर्थ है। आज अगर आप इस लहू को, अगर आप इसकी देह को गंभीरता से लेंगे, वो आज भी आपकी बीमारी को, आपके श्राप को, आपके कर्जे को, आपकी हर एक डिप्रेशन को, वो मात्र आपके प्रभु भोज के द्वारा चंगाई देने की सामर्थ रखता है। मगर चूंकि हम इसे सिर्फ जूस समझ कर लेते हैं, इसे एक ब्रेड समझ कर लेते हैं, ये हमारे जीवन में काम नहीं करता है। एक व्यक्ति ने गवाही दी, मैं डिप्रेशन में था, एंजाइटी में था, बहुत ज्यादा निराशा में था। उसने अपने घर में ही लगातार प्रभु भोज लेना शुरू कर दिया। अपने घर में प्रभु भोज लेना शुरू कर दिया। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह की देह मेरे लिए तोड़ी गई है, यीशु मसीह का लहू मेरे लिए बहाया गया है। थोड़े ही दिन बाद वो उसने बताया, मैं उस निराशा से, उस डिप्रेशन से, उस सब बातों से मैं बाहर निकल गया। यीशु मसीह जिंदा खुदा है, उसका लहू भी आज जिंदा है। हमने ये हमारी ही ना समझी है कि आज हमने उसे मुर्दा समझ लिया है। आज हम विश्वास के साथ इसे नहीं लेते हैं। वचन आगे क्या कह रहा है?
27 से क्या लिखा है? इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से, अनुचित रीति मतलब गलत ढंग से, जब प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी फसह लिया, यीशु मसीह के साथ में 12 चेले थे और उन 12 चेलों में से सबसे पहली रोटी यहूदा इस्करियोती ने खाई, है ना? सबसे पहला निवाला किसको दिया? और वचन बताता है ज्यों ही उसने रोटी ली, शैतान उसके अंदर समा गया। आप सोचो, प्रभु यीशु मसीह की देह, जब प्रभु यीशु मसीह ये कह के दे रहे हैं ये मेरी देह है, ये मेरा लहू है, उसने लिया और उसके अंदर शैतान समा गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि ये वही व्यक्ति है जो 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा। 3 साल यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी उसका जीवन नहीं बदला था। वो तब भी चोरी करता था, उसके अंदर तब भी धूर्तता थी। क्या लिखा? जो कोई अनुचित रीति से ले वो क्या कहता है? दंड पाएगा। और उसने क्या किया? यीशु मसीह का पकड़वाने वाला बना। आज हम में से कितने लोग हैं जब रोटी लेते हैं अंदर क्या कुछ भरा होता है, घर से तैयारी करके नहीं आते हैं, ऐसे ही मुंह उठाया और आ गए, पहला संडे है चलो प्रभु भोज लेंगे। आप यीशु मसीह की देह को लेने जा रहे हो, आप यीशु मसीह के लहू को लेने जा रहे हो। ये वो दाखरस है जिसके लिए कहा गया है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते। अगर भरोगे ना तो पुरानी मशक को फाड़ डालेगा। अगर पुराने जीवन में रहकर पुराना स्वभाव, वो कड़वाहट है, वो शिकायत है, वो पाप आपने छुपा रखा है, रात भर आप ऊट पटांग करके आते हो, उल्टे सीधे वीडियोस देखते हो, रात भर आप फोन चलाते हो, सुबह आकर आप प्रभु भोज लेते हो, आप पवित्रता में तैयार नहीं हो, आपका मन तैयार नहीं है, घर से लड़कर आ रहे हो, सामने आपके इतनी मैल भरा हुआ है और आप प्रभु भोज ले रहे हो। वचन में क्या लिखा है? क्या लिखा है? वो दंड पाएगा। यीशु मसीह का लहू ले रहे हो, शरबत नहीं पी रहे यहां आकर, लहू है, उसका लहू आज भी जिंदा है, उस लहू में आज भी चंगाई देने की सामर्थ है, तो वो बीमार भी कर सकता है। मैंने आपको बताया, मैंने गवाही पढ़ी कि जिन लोगों ने इस प्रभु भोज को गलत ढंग से लिया था, मृत्यु आ गई उन पर। आज क्यों मसीह लोग मसीह होकर भी बीमारी में पड़े हुए हैं, कर्जे में पड़े हुए हैं, इतना प्रार्थना है, इतना सब कुछ है, फिर भी लड़ाई झगड़े हैं घर में, दिमाग हमेशा भनौट क्यों रहता है? इसकी कीमत को समझो। आप यहां से लेकर प्रभु भोज जाते हो, बाहर फिर चुगली करते हो, बाहर चुगली कर रहे हो, अंदर आकर प्रभु भोज लेते हो। आप पवित्रता की दशा में नहीं हो, आपने अभी तक अपने अपराधों को स्वीकार नहीं किया। जिस समय आप परमेश्वर की मेज के सामने आते हो, जरूरी है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को जांचे। आगे पद क्या कह रहा है? 28 में क्या लिखा है? 28 में, इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने प्राण को जांचते तो दंड ना पाते। हाँ जी, वचन में क्या लिखा है? इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। किसको जांचना है? किसको जांचना है? मगर हम जांचते किसको है? सामने वाले को, जो साथ बैठा है उसको, है ना? हम दूसरे को जांचते हैं। वचन क्या कह रहा है? जांचना किसको है? और ये बात पौलुस ने कैसे स्टार्ट करी है? 25 में क्या बोला है? क्योंकि ये बात मुझे यानी पौलुस को कौन कह रहा है? ये बात प्रभु बोल रहे हैं। कलीसिया को बोल दे, कलीसिया को
बोल दे कि यदि तुम इस रोटी को अनुचित रीति से खाते हो, इस कटोरे में से अनुचित रीति से पीते हो, तो तुम अपने आप पे दंड पाओगे। और वो ये बात बोल रहा है, इसीलिए हर एक व्यक्ति जब खाता है पीता है तो अपने आप को क्या करे? जांचे, अपने आप को अंदर झांके। अंदर झांकना आता आपको? झांके हो कभी? या सिर्फ दूर की नजर अच्छी है, पास की नजर कमजोर है सबकी, है ना? हम अपने आप को नहीं जांच पाते। ये प्रभु यीशु ने पौलुस को प्रकाशन दिया है कि अपने आप को जांचो जब यहां आओ। किसी इंसान का मुंह देख के मत आना। प्रभु भोज नहीं लिया तो फलाना क्या बोलेगा, मेरा प्रचारक क्या बोलेगा, मेरे एरिया के लोग क्या बोलेंगे। यदि तैयार नहीं हो आप मन से तो मत लो कि किसी इंसान को खुश करने के चक्कर में अपने ऊपर दंड मत लेकर आना। वचन में लिखा है अपने आप को जांचो, आप चेक करो क्या आप वास्तव में इसको लेने के लिए तैयार हो। क्या आपने अपने आप में, अपने मन में पश्चाताप किया है कि हाँ प्रभु, अब तक मैं पाप का जीवन जी रहा था, प्रभु मैंने अब तक गलत किया, जो किया गलत किया, मैंने कड़वाहट रखी प्रभु, मैंने शिकायत करी है, मगर अब मैं इस चीज को अपने अंदर से निकालता हूं। प्रभु ने क्या कहा था? तुम्हारे घरों में खमीर ना पाया जाए, वो नाश कर दिया जाएगा। आज भी लोगों के अंदर खमीर होता है, शिकायत भरी होती है, कड़वाहट भरी होती है, गंदगी से दिमाग भरा हुआ है, फिर भी प्रभु भोज ले रहे हैं, लेने के देने पड़ जाएंगे। आप बताइए वचन क्या कह रहा है? और अगर कोई अनुचित रीति से इस देह में से खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, अगर आपने यीशु मसीह की देह को नहीं पहचाना तो खाने पीने से अपने ऊपर आप दंड लेकर आओगे। और ये दंड कोई भी पास्टर प्रचारक की प्रार्थना से नहीं जाएगा, क्योंकि आप यीशु मसीह की देह को हल्का ले रहे हो। वो परमेश्वर है, पवित्र मेमना है। प्रकाशित वाक्य बोलता है कि उसने अपना लहू बहाकर हमें मोल लिया है। ये हमें यादगारी से, आप जरूरी नहीं है कि आप कलीसिया पे डिपेंड रहते हो। मैंने कई गवाहियां पढ़ी हैं जहां लोगों ने ये बोला है कि हम अपने घर में लगातार हमने प्रभु भोज लिया। कोई बिस्किट और पानी से प्रभु भोज ले रहा है, कोई रोटी और चाय से प्रभु भोज ले रहा है। लोगों के कैंसर ठीक हो गए हैं, अल्सर था, अल्सर ठीक हो गया। एक लेडी ने बताया मैं चल नहीं पाती थी, मैं चलने में असमर्थ थी, मेरे लिए कलीसिया ने प्रार्थना करी, मैं चलने लग गई, मगर मेरी पूरे पैरों में दर्द रहता था। मैंने अपने घर में लगातार प्रभु भोज लेना शुरू किया विश्वास के साथ। प्रभु ने मुझे चलने की सामर्थ्य दी। वो यीशु मसीह कल आज युगान युग एक सा है, मगर आज हमारे जीवन में ये काम नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं हमारे विश्वास के द्वारा, क्योंकि हमने उसकी देह को आज हल्का ले लिया है, आज हमने उसके लहू को हल्का ले लिया है। आज अगर हम प्रभु भोज लेते हैं तो लोगों को खुश करने के लिए लेते हैं। अरे अगर मैंने प्रभु भोज नहीं लिया तो लोग क्या बोलेंगे, मैंने प्रभु भोज नहीं लिया। तैयार नहीं हो तो मत लो। उस देह के लिए के प्रति आप उसका अपमान मत करो, क्योंकि यदि आप अपमान करोगे तो आप अपने ऊपर दंड लेकर आओगे। यहूदा इस्करियोती, उसके मन में बुराई छुपी थी। जब उसने रोटी खाई तभी शैतान समा गया। अगर बुराई लेकर आप आओगे, आप रोटी तो खाने आओगे, मगर शैतान समा जाता है। वचन में क्या लिखा है? और इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं और रोगी हैं, और बहुत से तो सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। जब प्रभु भोज में आते हैं, हमेशा आप अपने घर से तैयार होकर आए। अपने आप को तैयार करें 2-3 दिन पहले कि संडे को प्रभु भोज है। मुझे अपने आप को मन से, देह से, विचारों से अपने आप को तैयार करना है। आप जिसको लेने आ रहे हैं ना, वो परमेश्वर का मेमना है, जिसने अपने आप को सारे जगत के लिए बलिदान किया है। आप मात्र एक रोटी और जूस पीने नहीं आ रहे हैं। उसकी कीमत को समझें।
जब आप उसकी कीमत को समझेंगे ना, वो आपकी कीमत को समझेगा। आपके शरीर का रोग आपके प्रभु भोज को लेने से ही हो जाएगा। जब पानी की प्रार्थना कराते जाते हैं, रोग चंगे हो जाते हैं। ये तो आप यीशु मसीह का लहू और उसकी देह को लेते हैं, तो आपके रोग क्यों ना चंगे होंगे? आप बीमारी से चंगे क्यों नहीं होंगे? कौन आपको रोक सकेगा आपकी बीमारी से चंगा होने में? आपकी दवाइयां आपको रोक नहीं सकेगी, कोई डॉक्टर आपको रोक नहीं सकेगा, अगर आपने यीशु मसीह की देह को पहचान लिया तो। सो आज जब आप प्रभु भोज लेते हैं, किसी इंसान का मुंह देख के ना आए। अगर आपको लगता है आप तैयार नहीं हैं, अपने आप को तैयार करें, अपने पश्चाताप करें। जो भी गलत जीवन जिया उसका पश्चाताप करें। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे पवित्र कर, मुझे खाली कर। जब आप खाली होगे, आप परमेश्वर से क्षमा मांगोगे, अपना संबंध परमेश्वर के साथ जोड़ो। बहुत ज़रूरी है एक व्यक्ति का नए सिरे से जन्म लेना। अगर नहीं लिया है तो आप प्रभु से प्रार्थना करो, वो आपको नया जन्म देगा। मगर जब प्रभु भोज लेते हो, उसकी कीमत को समझ कर लेना, नहीं तो वो परमेश्वर, उसने कहा है वो भस्म करने वाली आग है, उसे हल्का मत लेना। प्रभु आप सब लोगों को आशीर्वाद